गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। यहाँ से हम अपना ब्लॉग रात से स्टार्ट करते हैं। तो रात में हम अपना खाना खा रहे थे। रात में तो मैं अच्छी खासी थी और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, मैं सब कुछ सही थी और लेटी हुई थी। फिर अचानक से पेन हुआ और फिर रात में ही वो करना पड़ा, मतलब कि है ना। फिर यहाँ पे देखिए मैं जो सब्ज़ी रोटी मतलब दाल चावल जो सब्ज़ी था वो मैं सारी चीज़ें खा रही थी। सासू माँ ने लाई हुई थी और खा रही थी बैठ के। फिर अचानक से तो क्या देखिए, जो कुछ भी होता है ना एकदम से ही होता है, चाहे जैसा जो कुछ भी हो मेरे साथ में, मुझे खुद इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे नहा धो के फ्री हो चुकी थी और बैठ के खाना खा रही थी, अच्छी थी। सॉरी देखिए मेरा आज दिमाग ना कहीं का कहीं है, कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में बहुत सी चल रही हैं। तो कहीं रात बोल रही कहीं दिन बोल रही, मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा है और सिर में काफ़ी दर्द भी है अभी इस टाइम पे। मैं क्या बता दूँ आप लोगों से। बस यही है कि थोड़ा थोड़ा दर्द पता नहीं क्यों बना रहता है, इस साइड उस साइड करौंटा लेती रहती हूँ। फिर है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मेरी सिस्टर है जो मेरे से छोटी थी, तो वो आज मेरे पास रुक गई थी। बोल रही थी दीदी मैं आ जाऊँगी, मैं रही आऊँगी साथ में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई भी आ जाओ एक जन, पर साथ में रहे आना। तो रात आ गई थी। तो अभी फ़िलहाल तो रात में भी रुकी रही थी, दिन में भी रुकी है वो, और मुझे छोड़ कर के नहीं गई है अकेले। पर जो आने वाली वीडियो है ना, आगे जैसे ही वीडियो बढ़ेगी वैसे ही आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। यहाँ हमने दवाई हमको लेके आई हुई थी, उसमें जो लिखा हुआ था तो वो मेरे से पूछ रही थी कि दीदी सब ठीक है ना अभी? तो मैं बोल रही थी हाँ अभी ठीक है, और जैसा भी होगा तो मैं तुझको और बताऊंगी। देखिए वैसे तो वो है मेरे से छोटी, पर वो इतनी मतलब वो है उसमें इतना कि वो पूछ। तो यहाँ पे हम लोग की ऐसी बातें भी चल रही थी और यहाँ दवाई भी मैं खाते जा रही थी कि ये दवाई दी है। तो वो बैठ के दवाई, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी, नाश्ते के बाद मुझे दवाई खाना, तो मैं दवाई खा रही थी क्योंकि दर्द था ना मुझे। तो मैंने मैडम से बताई थी, तो मैडम ने मुझे दवाई दी थी, तो वही मैं खा रही थी। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है कि सब झेलने का तो है ही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तो फ़िलहाल मेरा मतलब मैं लेटी हूँ, बेड रेस्ट तो है। और मैं आप लोगों को बता दूं साथ में कि आज सुबह जब मैं सो के उठी थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन टाइप में हुआ था। इस तरीके का पेन हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। फिर मेरी छोटी वाली बहन थी और मैं थी और कोई था नहीं मेरे पास। तो तुरंत फिर हम और वहाँ पे गए हुए थे डॉक्टर के पास। तो उन्होंने देखा और वो किया, बोले तुम एक काम करो, ज़्यादा करके लेट के ही रहना है, तुमको उठना नहीं है, नहीं तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। अगर थोड़ा सा भी आपका प्लेस अंडर नीचे को आता है तो उससे लो नाइट प्लेस आता, सॉरी, तो इस तरीके से तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है और तो बच्चे को भी हो सकती है। तो इस वजह से फ़िलहाल तो ऐसा मतलब मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा सा लेटी ही हूँ। और मेरी बहन ने मुझे सब कुछ खिला दिया, वो सब कर दिया है। और फ़िलहाल तो वो रुकी थी, अभी रात भी रुकी रही थी। रात मतलब पूरी रात में आ गई थी, मम्मी नहीं आ पाई थी, सासू माँ थी दिन में, तो वो चली गई थी। फिर मेरी बहन रुकी थी और रात भर रुकी रही थी और अभी दिन में वही रुकी हुई है शाम तक। तो देखो, और मैं आप लोगों को बता दूँगी कि देखिए कहते हैं ना कि परेशानी एक तरफ से नहीं आती है, अगर आती है दिक्कत वगैरह तो पूरे चारों साइड से ही आती है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मालूम ना चक्कर आ गया, एकदम से चक्कर भी आया था और सिर में दर्द भी होने लगा था। वो तो तुरंत फिर मैडम आ गई थी, तो उनसे बात हो गई थी, उन्होंने मुझे तुरंत ले जाके और देखा और चेक किया, वो क्या सब मतलब कि, और फिर भी उनने बताया। तो वैसे ही देखिए सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर करके बताई हूँ कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा दिक्कत है। पर फिर भी अब जैसा भी मैडम लोग को समझ में आएगा उस हिसाब से उन लोग करेंगी। और उनके हिसाब से तो शायद मैडम के हिसाब से तो आठ मतलब 8वां चल रहा है।
तो मेरे हिसाब से 7वां चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर वाला मेरे साथ कर क्या रहा है। बस इतना ही कहूँगी कि बस ऊपर वाला ही है अब, और जैसा उसको ठीक लगेगा उस हिसाब से वो करेगा, है ना। और इंजेक्शन वगैरह तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे 5 दिन से लग रहा है। 5 दिन हो गए इंजेक्शन लगते हुए। कल कल 4 था, आज फिर से एक इंजेक्शन लग, जैसे ही मैडम को बताया वैसे ही मैडम ने फिर तुरंत एक इंजेक्शन लगाया। और मुझे ना लेटे हुए भी रहाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा पेन हो रहा है, दर्द है हल्का 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 हल्का, जैसे दवाई का असर रहता है तो ठीक है, वरना फिर वैसे ही लगता रे। और आज तो दर्द की वजह से ना मैं सिर्फ ऐसे ही वो कर लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद तो उसने किया था खाना। तो खाने के लिए मैडम ने यही बोला है कि थोड़ा थोड़ा करके खाओ, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से भी वजन बढ़ता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अभी तो मैंने 2 रोटी, सुबह का नाश्ता थोड़ा सा कर लिया था, और तो क्योंकि ना शुगर चैटिंग की वो जो जाँच होती है ना, तो वो करवानी पड़ती है। तो मैडम मतलब जो नर्स वगैरह होती है ना, वो खुद यहाँ पे आके करती हैं, और उसके बाद तो वो कर लेती हैं। हाँ, बस मेरे साथ में ना मैं यही कहूँगी कि बस आप लोग दुआ कीजिए, अभी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अभी पूरे दिन नहीं चल रहे हैं, और टाइम भी अभी उस टाइम का नहीं है कि ऐसा कुछ वैसा वाला टाइम हो। तो इस वजह से बस भगवान से यही प्रार्थना है कि अभी ऐसा कुछ ना हो, है ना। और क्या मैं बोलूँ, बस मुझे ना आज वैसे ही लग रहा है, अजीब जैसे लग रहा है। अब देखिए, मैं इसमें ऐसी पूरी बात नहीं खुल के बता सकती कि मुझे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मतलब अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। पर फिर भी जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना आप लोगों को ज़रूर बता रही हूँ। तो अभी 2 रोटी और सब्ज़ी मैं तो खा चुकी हूँ, और फिर देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर 1 आध घंटे से उठ के खा लूँगी, क्योंकि अभी एकदम से नहीं खा सकते खाना, मना है एकदम से खाना। क्योंकि फिर मैडम से तो यही बोला था कि मैडम दर्द है तो क्या, उन्होंने देख लिया, वो सब कर लिया है। बस वो यही बोल रही थी कि आराम करो, और अगर कुछ भी होता है तुमको थोड़ा सा तो तुम बताना, तो तुरंत आना है यहाँ पे। एक बार तो जांच करवा के आ चुकी हूँ, पर अभी फिर से अगर ऐसा कुछ समझ में आएगा मुझको तो फिर से जाना पड़ेगा। बस यही कहूँगी कि आप लोग पे कीजिए भगवान से कि सब कुछ ठीक है। क्या मैं भी बहुत परेशान, मतलब परेशान तो है ही हूँ, देख ही रहे हो आप लोग, क्योंकि मुझे यहाँ 5-6 दिन से हो गए आए हुए। बीच का वीडियो मैं नहीं डाल पाई तो कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे ना वीडियो बनाने में मुझे बहुत डर टाइप में लगता है कि कहीं कोई कुछ कहने ना लगे कि तुम ये सब करती हो, ये वो, है ना। कभी कभी थोड़ा सा डर टाइप में नहीं लगने लगता उसी। अरे एकदम से ऐसे दर्द होता है जैसे कि मैं आप लोग तो कोई पकड़ के कुछ चीज़ ऐंठ टाइप में रही हो कमर में। और तो यहाँ एक तो ये 4-5 इंजेक्शन लगे हैं, तो उससे और ज़्यादा दर्द होता है। 4-5 दिन से लगातार लगते हुए जा रहे हैं, और अभी कल भी लगना है, परसों भी, जैसा भी हो। बस ऊपर वाला मेरे साथ में है। वैसे तो सभी लोग आ रहे जा रहे हैं, देखने सुनने वाले लगे हुए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बस यही कहूँगी कि ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख के, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। भगवान भी ऐसे मुसीबत में डाल देता है कि अब क्या करें। तो फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के लिए इतना, बाय बाय। कल जैसा भी होगा तो और भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी तो फिलहाल जितना मेरे साथ में हुआ है और ऐसा मुझे लगा है उतना मैंने आप लोगों को बताया। और क्या बताऊँ, सुबह से बस इसी तरीके से लेटी हुई हूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के लिए इतना, बाय बाय।
ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो एक औरत को औरत ही समझ सकती है ना। तो इस तरीके से मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, पर कोई बात नहीं। वैसे तो मैं अभी यहाँ डॉक्टर्स की निगरानी में हूँ, तो उतना वो नहीं है ना। तो जैसा जो कुछ भी है तो मैं आप लोग को और बताती रहूँगी। चलिए फिर, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि अब देखिए परेशानी तो चारों साइड से ही आती है ना। पर अब क्या बोल सकते हैं उसके लिए, बस इतना ही है कि भगवान जो भी हो तो सब मेरे साथ भी अच्छा करना, सबके साथ भी अच्छा ही अच्छा करना, है ना। यहाँ पे तो रह के, और एक तो अब जब ऐसी हालत है वो तो रहना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब आप लोग खुद इतना समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के लिए इतना, बाय बाय।